बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज बनाएंगे हम काबली पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। मैं हूं शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहज़ाद फूड जोन। वीवर्स, यहाँ हमने घी ले लिया कढ़ाई में, उसमें हम सबसे पहले किशमिश फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन करना है किशमिश को, ज़्यादा इसको जलाना नहीं, बस हल्का ब्राउन करके निकाल लेना है इसको। मेरे चैनल पर आने वाले व्यूवर्स को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शुक्रिया। यहाँ किशमिश को हमने फ्राई कर लेना है। बस हल्की फ्लेम रखनी है आपने, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी, ना मीडियम करनी है, थोड़ी सी लो रखनी है फ्लेम, ताकि किशमिश जो है वो हल्की ब्राउन हो। वीवर्स, जिस तरह तरकीब हो रेसिपी की उसी तरह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ज़ायका बनता है। ले वीवर्स, यहाँ हमने किशमिश को फ्राई करके निकाल लिया अलहदा। हाफ़ ब्राउन किया है किशमिश को, आपने भी हाफ़ ब्राउन करना है। अब हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे, जूलियन स्टाइल में कटी हुई। तकरीबन 1 पाव गाजरें जो है ना वो हमने डाल दी हैं। क्वांटिटी हमने जो है वो अपने मटेरियल के हिसाब से रखी है। हम तकरीबन यहाँ आधा किलो चावल जो हैं वो बनाएंगे, तो उसके लिए ये पाव गाजरें जो हैं वो हमने जूलियन स्टाइल में काट ली हैं। गाजरों को भी आपने फ्राई करके, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको भी हाफ़ फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, 10 मिनट से भी कम, 7 मिनट तक आप इनको फ्राई कर लें, हल्की यानी कि लो फ्लेम पर। तो इनको भी इसी घी से फ्राई करके आपने बाहर निकाल लेना अलहदा। गाजर का एक और यानी इस रेसिपी में किरदार है। हमने यहाँ 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर ली है। यही गाजर को जो है ना वो थोड़ी सी मिठास भी देगी इस रेसिपी की। ये यानी इंग्रेडिएंट्स में से एक इंग्रेडिएंट्स है कि आप गाजर को थोड़ी सी मिठास दें। इसी घी में हमने वो डाल ली है। घी भी वही रहेगा, क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ी थोड़ी मिठास आती है चावल में, तो उस मिठास को जो है ना वो बरकरार रखना है। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स ये जो है ना गाजर, और वो भी मीठे में, वो सबसे बेहतरीन और ज़ायकेदार इंग्रेडिएंट्स है। बहुत ज़ायका आता है इसका। लो फ्लेम पर अच्छे से हाफ़ ब्राउन जो है ना, हाफ़ फ्राई, वो गाजरों को कर लेना है आपने। हाँ, फ्राई होंगी तो इनका जो वो कलर है ना वो टूटेगा नहीं, रेड कलर अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहेगा। आप यहाँ ऑरेंज कलर की गाजरें हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सीज़न की गाजरें थीं, यही हमने ली हैं। इनमें से ऑरेंज कलर भी जो है ना वो भी गाजर एक ऑरेंज कलर की भी है, वो भी डाली है हमने। ऑरेंज कलर भी गाजर का बहुत अच्छा लगता है। ले वीवर्स, हमने गाजरें जो हैं वो हाफ़ फ्राई करके निकाल ली हैं। इनको मीठा भी थोड़ा थोड़ा लग गया है माशाल्लाह। देखें, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी तरकीब से रेसिपी जो है ना वो बन रही है। रेसिपी बनाने में, अच्छी ज़ायकेदार रेसिपी बनाने में तरकीब का बहुत अमल दखल होता है। तरकीब के साथ सब इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है ना वो ज़ायकेदार बनेगी। तो नाज़रीन, उसी घी में हमने जो है ना प्याज ब्राउन करने के लिए रख लिया है। हम प्याज को ब्राउन करेंगे अच्छे तरीके से। इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें कोई मिर्ची, कोई दादड़ मिर्च, कोई सुरख मिर्च, इस तरह कोई सब्ज़ मिर्च, कोई भी स्पाइसेस कोई भी इस्तेमाल नहीं होते। हमने यहाँ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया खुशबू के लिए, ताकि इसका जायका भी जो है ना वो चावलों में आए।
यहाँ हमने मसाला जात बिल्कुल ऐड नहीं करने। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। ले नाजरीन, हमने अब इसमें तकरीबन 1.5 पाव चिकन ऐड कर दिया है। आप क्वांटिटी के लिहाज से जो है मटेरियल कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को भी हमने तकरीबन हाफ फ्राई कर लेना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम कर लेनी है आप, ताकि चिकन जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने में, ताकि अंदर तक जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। लें जी, माशाल्लाह देखें चिकन हमारी तकरीबन हाफ फ्राई जो है ना वो हो गई है। माशाल्लाह रेसिपी के जो है ना वो मसाले भी कम है, जायका भी है। हमने इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड कर लिया है, ताकि इसकी यहनी जो है वो अच्छी तरह पक कर ना पके। जब ये तकरीबन 2-2.5 गिलास रह जाएगी इंशाल्लाह, चिकन की हमने अच्छी तरह यहनी पकानी है। इसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे, ताकि इसकी यहनी जो है बिल्कुल अच्छे से निकल आए। ढक्कन हमने लगा दिया है। माशाल्लाह ये देखें नाजरीन, तकरीबन 2-2.5 गिलास जो है ना वो यहनी जो है ना रह गई है। यहनी अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से निकल आई है। अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। चिकन को भी चेक कर लिया, नरम हो गया माशाल्लाह। लें जी, हमने यहाँ तकरीबन हाफ केजी चावल जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी जो है ना लुक है। यहाँ हमने ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दिया है। लें नाजरीन, माशाल्लाह देखें हमारे चावल जो हैं वो कैसे पक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें जो फ्राई करके गाजरें निकाली हुई थी वो ऊपर इस तरह रख देंगे। देखें हमने गाजरें डाल दी हैं, जो फ्राई करके मीठे में थोड़ा सा मीठा ऐड किया, ज़्यादा मीठा नहीं ऐड किया, ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास जो इस रेसिपी के लिए लाजम है वो हमने डाल दिया। हमने किशमिश ऊपर डाल दिया। अब हमने इसको दम की शक्ल में ढक्कन लगा के रख दिया है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक दम दिया। लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जो हमारे काबली पुलाव है, अफ़गानी पुलाव भी इसको कहते हैं, वो पक कर तैयार हो गया। बहुत अच्छी खुशबू है माशाल्लाह माशाल्लाह। चावल भी देखें ऐसे निखड़ा सा चावल है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और टेस्टी जायकेदार रेसिपी है। आप भी बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है, ना ज़्यादा मसाला जात हैं और हेल्दी रेसिपी है। मेरे लिहाज से हेल्दी रेसिपी है। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी सी जायकेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।